वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। आखिर नेहा कैसे फंस गई सरिता जेठू और सचिन की कंट्रोवर्सी में? आखिर नेहा को इतना ज़्यादा हेट क्यों मिल रहा है इन लोगों की कंट्रोवर्सी में? आखिर लोग क्यों चाहते हैं कि नेहा आकर बोले इन लोगों की कंट्रोवर्सी में? इस बारे में जिक्र करेंगे। साथ में ये भी बातें करेंगे कि किस तरीके से नेहा ने एक पोस्ट डाली कि मेरे लिए नेगेटिव लोग आ रहे हैं, नेगेटिव जो है कुछ लोग हेटर ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं या लोगों के दिमाग में गलत चीज़ें फैला रहे हैं और मेरे लिए हेट कमेंट रखे जा रहे हैं। साथ में बात करेंगे हम यहाँ पर सृष्टि के बारे में। सृष्टि ने भी एक वीडियो डाली है जिसमें बहुत कुछ बातें की है और जो किया है उनके बारे में भी बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ नताशा। स्वागत है आपका निक्कू चौधरी में। सबसे पहले बात करेंगे हम नेहा के बारे में। इन दोनों की कंट्रोवर्सी हुई सरिता जेठू और नेहा को जो है अनफॉलो कर दिया सरिता जी ने। उसके बाद में नेहा के ऊपर भी साथ में सरिता जी को भी हेट मिला कि आपने उनको क्यों अनफॉलो कर दिया। वो रीज़न अभी तक अननोन है, किसी को नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। नेहा इस कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं बोल रही है, फाइन, वो उसकी चॉइस है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि नेहा को क्यों इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है इस कंट्रोवर्सी में। क्या इस कंट्रोवर्सी में नेहा का एक भी बार जिक्र आया है दोनों में से किसी की तरफ से भी? नहीं। लेकिन फिर भी नेहा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या इस कंट्रोवर्सी में सभी ऐसे इनके जो फॉलोवर थे या इनके जो सब्सक्राइबर थे या इनके जो दोस्त थे, क्या सभी एक दूसरे में अलग अलग हो गए हैं? क्या सभी एक दूसरे के सपोर्ट में बोल रहे हैं? मुझे ऐसे एक भी वीडियो जो सृष्टि है उनके अलावा किसी भी यूट्यूबर की ऐसी वीडियो नहीं आई कि मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ या इनको नहीं कर रही हूँ, या फिर कोई पोस्ट, कोई कम्युनिटी, कुछ नहीं आया। तो क्यों नेहा पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों ने नेहा के लिए बहुत किया है, वो तो बेवफा है, वो जवाब क्यों नहीं दे रही है? यहाँ सबने सबके लिए किया है दोस्ती में। तो जो अगर दोस्ती थी और कर दिया तो इसका मतलब आप लोगों से वो लोग उधार ले लेके कर रहे थे कि अब मैंने तेरे ऊपर ये एहसान किया तो जब मुझे तेरे ऊपर ज़रूरत पड़ेगी तो तू मेरे साथ में खड़ी होगी। अब नेहा वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है जहाँ पर दोनों तरफ रिश्ते हैं, दोनों तरफ रिश्ते हैं या थे। इसको एक समझदारी बोलेंगे कि अगर नेहा नहीं बोल रही है, अगर नेहा किसी भी एक तरफ से बोलती ना तो ये सारा जो कंट्रोवर्सी हो रही है ना उसके ऊपर आके पड़ने वाली थी। सच में उसके ऊपर आके पड़ने वाली थी कि भाई तुम क्यों बोली, हम तो तुम्हें बहुत अच्छा समझते थे, तुम लोगों की लड़ाई झगड़े में घुस रही हो, तुम भी कंट्रोवर्सी करने लगी हो, तुम इसका साथ दे रही हो, ये तो गलत है, ये तो सही है। आप लोग क्यों नेहा से ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो लड़े? आखिर ऐसा क्या नेहा के लिए कुछ अलग कर दिया? क्या नेहा का चैनल इन दोनों की वजह से ग्रो हुआ है? क्या नेहा इन दोनों की वजह से यहाँ आई है? क्या नेहा को जो जानते हैं वो इन दोनों की वजह से आई है? नहीं, नेहा की अपनी अलग पहचान है। नेहा को इनकी दोस्ती में सिर्फ दोस्ती मिली है, इज्जत मिली है और दोनों तरफ से मिली है, तो वो किसी एक की बेइज्जती क्यों करे? ये बात मुझे अब तक समझ में नहीं आ रही कि क्यों नेहा को ही टारगेट किया जा रहा है कि नेहा नहीं बोल रही, नेहा नहीं बोल रही। बहुत से यूट्यूबर नहीं बोल रहे हैं, उनको क्यों नहीं कोई कहता? और जो बोलता है उनको चमचा, उनको पता ही नहीं क्या क्या बोल दिया जाता है। ऊपर से नेहा के लिए सच में ऐसा है कि वहाँ पर नेहा को ही, मैंने भी ये चीज़ की कि टारगेट एक तरीके से किया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। नेहा पर सवाल उठाना ही यहाँ पर गलत है क्योंकि नेहा इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं है। ये चीज़ें पब्लिक को समझनी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला लिया है कि वो बोल नहीं रही है इस चीज़ में। ज़रूरी नहीं है हर इंसान अपने दिल की बात आकर सोशल मीडिया पर बताए और रिश्ते ख़राब करे। शायद उनके रिश्तों को, अगर सरिता जेठू जी उनसे नाराज़, उनको सुधरने की उम्मीद है, लेकिन अगर वो बोलेगी तो वो सारे रिश्ते खो देगी। ऊपर से उनकी भी शादी भी होने वाली है, तो उनको इस कंट्रोवर्सी से दूर रहना ही उनके लिए भला है। भाई वो क्यों हेट झेले? वो क्यों इन चीज़ों के बीच में घुस के अपनी और अपनी फैमिली को बददुआएं दिलवाए? चलिए नेहा के अलावा बात करते हैं सृष्टि जी ने, जो कि अब तक नहीं बोल रही थी, लेकिन जब से कंट्रोवर्सी हुई है उनके जो थंबनेल टाइटल थे वो बहुत से ऐसे लग रहे थे कि ये रिलेट कर रही है, टोंट मार रही है, लेकिन वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं होता था। सृष्टि जी काफ़ी जो है सीधी मुझे लगती हैं, सच में, मतलब सीधी भी हैं और घमंड उनमें नहीं दिखता। तो सृष्टि जी के लिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कहूँगी या कुछ वो। सृष्टि जी की जो बात बुरी लगी, एक अच्छी बात थी कि वो उस चीज़ को, कि क्योंकि कभी रिश्ता था, उस चीज़ को
जो है भूल के बैठ गई या कुछ भी बैठ गई। और सृष्टि की अगर आपने जो भी बातें बोली सृष्टि जी के साथ में बिहेवियर उल्टा गलत हुआ, उन्होंने वो चीज़ बोल दी, आकर हुआ होगा तो बोल दी, उनको कुछ चीज़ बुरी लग रही होगी तो वो बोल दी, क्योंकि लोगों की नेचर जब अलग अलग होती है तो उनको वाइब्स मैच नहीं होती, ठीक है, नहीं होती तो अलग हो गए। लेकिन सृष्टि ने यहाँ पर एक बात बोली है, जो कि अगर खुश हो रहे हैं ना कि नहीं यहाँ पर सरिता की बुराई करी है या कुछ, सृष्टि ने एक बात बोली है जो कि दोनों के ऊपर फिट बैठती है कि भाई मैं इतनी वो नहीं हूँ कि मैं लोगों की यहाँ पर चैट रखूँ या फिर मैं लोगों की यहाँ पर रिकॉर्डिंग करूँ। दोस्ती में मैं ऐसा नहीं करती है। बहुत अच्छी मुझे उनकी बात लगी है। इस तरीके की दोस्ती की उम्मीद हम लोगों से करते हैं, इस तरीके की चीज़ों की उम्मीद करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सृष्टि के लिए भी ये भी सही टाइम नहीं है कि वो इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने या फिर कुछ हो। और इनका नाम कौन बीच में लेके आया? सरिता जेठू जी ने तो कुछ भी नहीं बोला इनके बारे में। कौन लेके आया? सचिन। क्यों लेके आया? क्योंकि उनको अपने आप को सही साबित करना था। और सृष्टि ने भी अपना पॉइंट यहाँ पे रख दिया, जो उनका था रख दिया। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना ही बने तो ज़्यादा अच्छा है। आपके साथ में गलत हुआ, आपने उस चीज़ को रखा, बहुत अच्छा, आपने अपने दिल की निकाल दी। अब जो भी है वो सबको दिखाई दे रहा है। आप एक अच्छे दोस्त थे, इसी वजह से आपने रिकॉर्डिंग वगैरह इनका चक्कर नहीं रखा। वाइब मैच नहीं हुई तो सही है, ठीक है, नहीं हुई तो नहीं हुई। किसी नेचर, लोगों की नेचर अलग होती है। कोई होता है बॉसी टाइप, उसकी नेचर होती है, उसकी ऐसे ही लोगों से बनती है जैसे वो क्यों एडजस्ट कर सके। और एक चीज़ और समझने की है, देखिए लोग ना कई बार ऐसे लोगों को जो दूसरों को गुस्सा करते हैं, छोटे के ऊपर गुस्सा करते हैं, कहते हैं तू ये काम मत करिए, अच्छा नहीं है। कई बार ना लोग ऐसे लोगों को गलत जज कर लेते हैं, ऐसे लोगों को गलत जज कर लेते हैं। ऐसे लोगों की क्या नेचर होती है, जो कि कई बार बड़े होते हैं ना, छोटों को वो बच्चा समझते हैं और उनके लिए वो हमेशा ही बच्चे होते हैं। उनको एक बच्चे की तरह समझते हैं और बच्चे की तरह ही एडजस्ट करते हैं। लेकिन दूसरे लोग क्या होते हैं कि उनको वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो ये चीज़ सरिता जेठू जी को भी समझना चाहिए। मुझे नहीं पता वो रूड है या क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो अपना बड़प्पन दिखाते हुए दूसरों को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, छोटे भाई बहनों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ना छोड़ दें। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर कोई किसी का भाई बहन नहीं है। लोग आपके जब तक हैं जब तक उनको ज़रूरत है। कब कोई किसी से दूर हो जाए ना, और कब कोई किसी की बातों का बुरा मान ले, ये यहाँ पता नहीं चलता। हर कोई जो आपके जैसा नहीं होता, आपको बड़ा नहीं मानता। उनके लिए आप सिर्फ एक क्रिएटर हैं, जिनसे उन्होंने दोस्ती किया, उनका फ़ायदा हो रहा है, बस। ये चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए। और मैं एक बात कहती हूँ, सरिता जी के नेचर के लिए सब बोल रहे हैं, लेकिन जेठू जी का जो नेचर है वो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहा है, इतने प्यार से बोलते हैं। और उस इंसान के लिए मैं एक चीज़ और कहूँगी कि भाई मुझे वो हर एक आदमी पसंद आता है जो कि अपनी वाइफ को अपने साथ वाला दर्जा देता है, उसको सपोर्ट करता है, और ये इंसान करता है तो मुझे कहीं से भी वो गलत नहीं लगते। अगर उनकी वाइफ कहीं गलती करती है और अगर वो इंसान माफ़ी मांग रहा है ना, मतलब डाउन टू अर्थ आदमी है और वो आदमी अच्छे हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।